ये मैथ की माया, ये मैथ की माया, कहीं धूप कहीं छाया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ आज हम फिर लेकर आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने, वास्तविक संख्या आज हम लेकर आए हैं, जो कि आपको एकदम एकदम मेरी गारंटी है, एकदम गारंटी के साथ आपको समझा कर ही रहेंगे, एकदम समझा कर रहेंगे। कोई नहीं बोल सकता है, एकदम हाँ, कोई नहीं, दूर दूर तक नहीं है टक्कर में, ठीक ना, एकदम समझा देंगे। मैथ से डर लग रहा है? अरे बाबा, मैथ से डर लग रहा है? मैथ से डर लग रहा है? नहीं लगेगा। हम है ना, आपका प्यारा सा भाई मैथ गुरु है, तो फिर मैथ के डरने की कौन जरूरत है। तो आओ आज हम वास्तविक संख्या पर लेक्चर देंगे और फिर एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे, एनसीईआरटी मतलब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लेक्चर देखिएगा, कोई भी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम लेक्चर बताएंगे और उस लेक्चर से ही वो एक्सरसाइज आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं वास्तविक संख्या क्लास 10th। जी हाँ, वास्तविक संख्या में आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन एक बात रुक जाओ, एक बात सुन लो बाबू, जो भी चैप्टर पढ़ रहा है उस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उस चैप्टर का पहले हम लेक्चर देंगे, उसके बाद लेक्चर के बाद एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज है हम सब सॉल्व करेंगे और सबका प्लेलिस्ट बना रहेगा। आप बारीकी यानी कि सीक्वेंस से वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना, एकदम, नहीं तो कहीं ना कहीं लोचा हो जाएगी, नहीं धोखा हो जाएगी, नहीं। चलिए, जैसे धोखा होता है, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं वास्तविक संख्या क्लास 10th। देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्या, तो ये वास्तविक संख्या का विस्तार कैसे हुई, वास्तविक संख्या ये पृथ्वी पर कैसे आया, वास्तविक संख्या का आगमन कैसे हुई बाबा। पहले कुछ नहीं था, नहीं 1 2 3 कुछ नहीं था, लेकिन ये फिर वास्तविक संख्या कैसे आया। जो देखिए सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग नहीं होता था, गिनती नहीं थी, लेकिन सबसे पहला जो संख्या का खोज हुआ उसका हुआ प्राकृतिक संख्या का। किसका? प्राकृतिक संख्या का। जी हाँ, सबसे पहले संख्या का खोज हुआ प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या का। जी हाँ, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का खोज हुई। कोई नहीं था ये पृथ्वी पर, कोई नहीं था ये पृथ्वी पर, कोई रोने वाला नहीं था, मैं था ही नहीं, तब सबसे पहले वास्तविक संख्या का खोज हुआ। अब हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या का खोज हुआ और बताएंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, तब हम एक्सरसाइज पर चलेंगे, ठीक ना। 1.1 एनसीईआरटी, लेकिन सबसे पहले लेक्चर आप देखिए, ठीक ना, घबराइएगा नहीं, हम हैं तो फिर क्या गम है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहले हुआ वास्तविक संख्या का खोज, प्राकृतिक संख्या का खोज। ये प्राकृतिक संख्या क्या है बाबू? प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये जो गिनती की संख्याएं हैं, जो गिनने वाली संख्याएं हैं, जो हम गिनती करते हैं, वो सारी संख्याएं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, नेचुरल नंबर, ठीक ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जी हाँ, नेचुरल नंबर। तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ये 1 2 3 डॉट 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 ये प्राकृतिक संख्या हुआ, लेकिन इस प्राकृतिक संख्या से काम नहीं चला। जब एक वैज्ञानिक जो थे, मतलब वैज्ञानिक कहो चाहे तो, एक वैज्ञानिक थे, आयलर नाम था, ठीक ना। उन्होंने एक इक्वेशन, आयलर नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। इक्वेशन ये था, जब इक्वेशन को ये सॉल्व कर रहे थे तब क्या हुआ, सॉरी बाबा, सॉरी, हाँ, तब ये हुआ 1 - 1, तब यहाँ पे 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 0 आ गया। जैसे ये 0 था नहीं उस वक्त जब प्राकृतिक संख्या की खोज हुई थी, तो होल नंबर नहीं था, यानी पूर्ण संख्या नहीं था, 0 नहीं था। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिक तो आखिर वैज्ञानिक होते हैं, वो तो खोजने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया,
कि प्राकृतिक संख्या के अंदर ये गोला को इंक्लूड कर दिया, ये गोला ये समझ रहा है ना, ये गोला को इंक्लूड कर दिए, ठीक ना, तो बन गया पूर्ण संख्या। क्या बना? पूर्ण संख्या। बउआ बढ़िया से देखो, पूर्ण संख्या यानी कि क्या बोलता, प्राकृतिक संख्या में, ठीक ना, क्या इंक्लूड कर दिए, क्या इंक्लूड कर दिए, जीरो को इंक्लूड कर दिए, जीरो को इंक्लूड कर दिए, तो बन गया होल नंबर। क्या बना? होल नंबर, ठीक ना, होल नंबर बन गया। चलिए, तो यहां से बना प्राकृतिक, सॉरी पहले बना प्राकृतिक संख्या, मतलब कि पहले जो वैज्ञानिक का था, मतलब पहले उतना आवश्यकता भी नहीं थी ये नंबर का, ठीक ना, लेकिन आज जो वैज्ञानिक थे, जो पृथ्वी पर रह रहे थे, और जो भी आदमी की जरूरत आई, जैसे गिनती करना, जैसे 5 सेब ले लिया, तो वो 5 को क्या गिने, 1 2 3 गिनने, मतलब गिनने तो आना चाहिए था ना, तो उस समय नहीं था, तो आदमी ऐसा ही अंजादिए जो भी था वो काम कर लेता था, क्योंकि गिनती था नहीं, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ कि जब वैज्ञानिकों ने, मतलब कि गणितज्ञ ने, ठीक ना, मैथमेटिशियन ने ये नेचुरल नंबर की खोज की, फिर जीरो आ गया, जीरो की खोज हुई, ठीक ना, तो जीरो का जैसे ही खोज हुआ, ठीक ना, तो जीरो का खोज कैसे हुआ? सबसे पहले आयलन जो अभी बताएं, जो यहाँ पे आयलर नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन, तो जीरो आया। जीरो मतलब कि जीरो आया, लेकिन आयलर ने क्या किए, 1 + 1 = 1, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो गए कि अब इसके बराबर क्या लिखे, तो उनको पता नहीं था, लेकिन हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, ठीक ना, आर्यभट्ट ने सबसे पहले, ठीक ना, उन्होंने, अब देखिए बात यहाँ पे समझिए, सबसे पहले आयलर ने बात को बोला कि 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, लेकिन वो बता नहीं पाया, लेकिन हमारे भारत के मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ है भारत का, उन्होंने फिर जीरो बोले कि 1 और 1 इसको जीरो रख दिए, मतलब उन्होंने कहे कि 1 और -1 को जीरो की, सॉरी 1 और 1 को जीरो रखिए, मतलब जो में से जो घटेगा उसको जीरो रख दीजिए, और फिर जीरो का निर्माण हुआ आर्यभट्ट ने। लेकिन सबसे पहले ये बात आयलर ने, ठीक ना, पहले ही ये काम कर चुके थे, लेकिन वो जीरो नहीं बताए थे। जी हाँ, ये बात का सबसे बड़ी यही है कि वो जीरो नहीं बताए थे कि ये जीरो होगा, ठीक ना, इसलिए आर्यभट्ट का नाम हुआ कि जीरो का खोज किए। ओके, चलिए, शून्य का खोज किए थे आर्यभट्ट, लेकिन सबसे पहले इसका कहानी आयलर ने किए थे। अच्छा, ये पूर्ण संख्या हो गया। जब पूर्ण संख्या से भी काम नहीं चल रही थी, ठीक ना, आजकल नहीं, जैसे पहले प्राकृतिक संख्या आई, तो फिर प्राकृतिक संख्या से भी काम नहीं चला, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या आई, फिर पूर्ण संख्या से भी काम नहीं चला, फिर दिक्कत तब आई जब फिर से इक्वेशन ये आ गई फिर से इक्वेशन ये आ गई, तो यहाँ पे अब क्या करें, अब क्या करें, अभी तो ये तो संख्या का खोज नहीं हो था, ये संख्या का खोज था, तो निगेटिव संख्या का खोज ही नहीं हुआ था। तब उस स्थिति में पूर्णांक का खोज हुआ। इसके बाद जो हुआ वो हुआ पूर्णांक का खोज। पूर्णांक का कैसे खोज हुआ? पूर्णांक संख्या का खोज हुआ। कब? जब माइनस की आवश्यकता आई तब। तब पूर्णांक क्या होता है कि देखिए, जितना भी नंबर है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1 2 3, अब एक चीज और आ गई इसमें, पूर्णांक मतलब इंटीजर, बताते हैं आराम से। इंटीजर देखिए, पूर्णांक संख्या में एक चीज और आ गई, जो निगेटिव वाला जितना भी नंबर था ना, मतलब जितना भी निगेटिव का नंबर था, जैसे ये 0 है, तो 0 से इधर मुझे तो खोज हो चुका था, राइट, 0 से राइट खोज हुआ था, लेकिन लेफ्ट खोज नहीं हुआ था। तब वैज्ञानिकों ने फिर से जितना भी इधर नंबर था, वही नंबर उधर निगेटिव में खोज हो गया, तो इस सारे नंबर को मिला दिए, यानी कि सारा निगेटिव और सारा पॉजिटिव नंबर, साथ ही साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, तो ये पूरा जो नंबर है वो इंटीजर का, मतलब कि पूर्णांक संख्या का निर्माण करके आई, ठीक ना। देखिए कैसे कैसे वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ, जो हम आपको बताते हैं। नहीं, अब आप लोग क्या पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या पहला चैप्टर पढ़ लिए और किताब निकाले, डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, मतलब डायरेक्ट जो किताब वाला वो बना दिए, तो ऐसे नहीं ना होगा भैया, आपको पूरा लेक्चर समझना होगा, पूरा लेक्चर के मतलब
उस चैप्टर में से वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या कैसे आया, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, फिर वहां से टर्न लेंगे और फिर हम जो भी किताब का पढ़ना, जो किताब में पढ़ना है उस पर लेक्चर देंगे, ठीक है। तो आप बारीकी से वीडियो देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप बारीकी से नहीं देखिएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। चलिए, तो ये हुआ पूर्णांक, ये पूर्णांक का खोज हुआ। जी हाँ, जब माइनस का निगेटिव का खोज हुआ, निगेटिव आई और साथ ही साथ पॉजिटिव नंबर और इंक्लूडेड बाई 0, तब जाकर इंटीजर का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद इंटीजर का निर्माण हुआ, तब दिक्कत कर गई कब, जब बटा वाला संख्या की बात आई, तब इस संख्या को क्या किया जाए, तब जानते हो, तब परमेय संख्या का निर्माण हुआ। जी हाँ हाँ, धीरे धीरे करके आई, परमेय संख्या का निर्माण हुआ। तो परमेय संख्या क्या होता है, आपको बता दे कि P बटा Q के रूप में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे एक बात और, P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब P बटा Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ P और Q, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। जी हाँ, अभी पूर्णांक का मतलब क्या, पूर्णांक होना चाहिए, होना चाहिए, बात का समझिएगा, चाहिए। देखिए, परमेय संख्या क्या होती है, जैसे मान के चलिए कि 5 परमेय है कि नहीं। जी हाँ, 5 परमेय संख्या। क्यों, क्योंकि देखिए एक बात को और ध्यान रखिएगा, जो भी वैज्ञानिक, जो भी मैथमेटिशियन खोज कर रहे थे, वो एक बात को देखकर खोज कर रहे थे कि जो पहला खोज होल था ना, उसमें जो अब खोज हो रहा था ना, वो पिछला वाला चीज इंक्लूड हो जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक के बाद किसका खोज हुआ, पूर्ण संख्या का, तो देखिए प्राकृतिक संख्या 0 में इंक्लूड हो गया कि नहीं, फिर उसके बाद ये पूर्ण संख्या भी पूर्णांक में इंक्लूड हो गया कि नहीं, देख लीजिए। फिर अब ये भी पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, मतलब कि जो भी गणितज्ञ खोज रहे थे, वो पिछला वाला जो पीछे खोज होल था ना, उसको अपने में इंक्लूड कर दे रहे थे, और एक नया संख्या, मतलब उसमें इंक्लूड करके कोई चीज बढ़ा दे रहे थे, और बढ़ाकर उसका नाम एक नया दे दिया जा रहा था, ठीक ना। ऐसा देखने को मिल रहा है, देख लीजिए आराम से, ठीक ना। चलिए, तो ये कहानी हो गई परमेय संख्या का। परमेय संख्या देखिए, ये 5 परमेय संख्या है कि नहीं। जी हाँ, ये परमेय संख्या। कैसे, परमेय संख्या का डिफरेंस होता है P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए नीचे 0 नहीं है, यानी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा, P और Q दोनों पूर्णांक हो, तो देखिए P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये देखिए है कि नहीं। लेकिन अगर आपसे बोल दें कि √2 ये परिमेय है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसे, देखिए नीचे कुछ ना तो 1 है, ऊपर में परिमेय संख्या नहीं है। अब बताइए, P जो है पूर्णांक, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या P और Q पूर्णांक है, देखिए P और Q, सॉरी P पूर्णांक है, देख लीजिए P, ये जो पूर्णांक है, कैसे Q पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब क्या, 1 2 3 और 1 2 3 डॉट 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 0 -1 -2। क्या इसमें ये चीज दिख रहा है, रूट वाला दिख रहा है, कहीं रूट वाला दिख रहा है, यानी कि ये पूर्णांक में रूट वाला नहीं है। हालांकि जब ये पूर्णांक में रूट वाला नहीं है, तो P जो है वो पूर्णांक नहीं है, P जो है पूर्णांक नहीं। देखिए ये पूर्णांक नहीं है, और हमारे पास P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, किसके लिए, परिमेय होने के लिए। लेकिन यहाँ पे P जो है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, अच्छा, और इसी प्रकार बताइए √3 परिमेय संख्या है, तो जी नहीं, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हम आपसे बोल दे कि √16 तो ये परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, और 4 इसमें इंक्लूडेड है। जी हाँ, 3 के बाद 4 आएगा, यानी कि P जो है नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, और P जो है ये भी परिमेय है, Q भी परिमेय है, सॉरी P भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक। और परिमेय संख्या का डिफिनेशन ही होता है कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और यही देखने को आपको मिला है। नहीं तो आई होप कि परिमेय संख्या आपको क्लियर हुआ होगा। आप किसी को समझा सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और साथ ही साथ P और Q दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है, जो उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। सिंपल सी बात, क्लियर हुआ। या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जो रूट से बाहर निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और अगर जो रूट के अंदर रह जाए, क्योंकि जो रूट से अंदर रहेगा वो पूर्णांक नहीं होगा, और परिमेय संख्या होने के लिए P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए,
तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ओके, अब आगे की ओर लिखते हैं। चलिए, बाकी प्रमेय को छोड़कर जितना भी संख्या होगा सबका सब अपरमेय संख्या होगा। जी हाँ, सबका सब अपरमेय संख्या होगा। प्रमेय को छोड़कर मतलब जो प्रमेय नहीं होगा वो अपरमेय संख्या ही हो जाएगी। ओके, चलिए अब तीसरा बात इसके बाद आई, ठीक ना। अभाज्य, अब इतना तो खोज हो गया। अब आ गया अभाज्य संख्या। जी हाँ, ये मैट्रिक में 1 नंबर में पूछा जाता है अभाज्य संख्या। ध्यान दो, ये अभाज्य संख्या मैट्रिक में 1 नंबर में ये पूछा जाता है। ये देखिए, ये चैप्टर से 2 नंबर का देता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो। जी हाँ, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। कटे का मतलब विभाजित हो। जैसे 2 से स्टार्ट होता है, 1 नहीं होता, 2 से अपने आप से कटे और 1 से कटे। उसके बाद 3, 5, 7 और ये ऐसे करके चल जाएगा, मतलब आदि भी लिख सकते हैं। ये सारे संख्या क्या है, मतलब जो अपने आप से कटे, इसको डॉट डॉट कर दीजिए, डॉट डॉट, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग एक नोट करके एक चीज लिख दीजिएगा, नोट करके एक चीज लिखिएगा कि सबसे, जी हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये बात को लिख दीजिएगा, ये मैट्रिक में पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो ये कहानी हो गई तुम आपका अभाज्य संख्या का। अच्छा, एक बात और पूछता है, ठीक ना, को प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ठीक ना। अच्छा, तो ये अभाज्य था और एक होता है, ठीक ना, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो आप बताइएगा। अभाज्य संख्या वह होता है अभाज्य को छोड़कर, ठीक ना, अभाज्य को छोड़कर अभाज्य संख्या, ध्यान में रखिएगा, अभाज्य संख्या ये क्या होता है, अभाज्य को छोड़कर सारे संख्या अभाज्य कहलाता है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा, एक को भी छोड़ना पड़ेगा, इसमें एक को भी छोड़ना पड़ेगा। अभाज्य को छोड़कर सारे अभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन एक को छोड़कर, क्योंकि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन एक को छोड़ देना होगा। तो ये स्टार्ट होगा कहां से, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी हो जाएगा, जी हाँ, 5 होगा, नहीं 5 नहीं होगा, फिर उसके बाद 12 हो जाएगा, बाकी यही डॉट डॉट चल जाएगा। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब क्या, अभाज्य को छोड़कर बाकी सारे संख्या, लेकिन एक नहीं, एक जो है यौगिक संख्या, ध्यान में रखिएगा, एक जो है यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या क्या है, एक जो है यौगिक संख्या, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सॉरी, भाज्य संख्या, सह नहीं होगा, भाज्य संख्या, एक मिनट, भाज्य संख्या, ये तो अभाज्य था, ही भाज्य संख्या, स नहीं होगा, गलती लिख रहे हैं हम, ठीक ना। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या एक होता है सह अभाज्य संख्या। अच्छा, एक होता है सह अभाज्य संख्या। अभी सह अभाज्य संख्या क्या है, जो आप समझिएगा, ठीक ना। सह अभाज्य संख्या वह संख्या होता है, ठीक ना, वे दो संख्या जिसका HCF 1 हो, ठीक ना, वे दो संख्या, जैसे मान के चलिए 3 और 4, ये दोनों का HCF निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, HCF 1 हो, बस सिंपल सी बात। ये भी पूछता है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक ना, और ये भाज्य संख्या हुआ, चूंकि हम यहाँ पे गलत लिख दिए थे, नहीं, ये सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है वे दो संख्या जिसका HCF 1 हो, और भाज्य संख्या का मतलब अभाज्य को छोड़कर सारे संख्या भाज्य कहलाएगी। यौगिक संख्या क्या होगा, 1 होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे ये कहानी समाप्त हो गई। चलिए, अब जो है, अब यहाँ से ये कहानी हो गई भाज्य संख्या। अब इसके बाद जो सारा संख्या जब आती है तो सारे संख्या को इंक्लूड कर देंगे। जी हाँ, यानी कि जो परमेय संख्या आया था अभी, और जो अपरमेय संख्या, क्योंकि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या ही अभी तक देखने को मिला, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आया था
उसको मिला देंगे तब जाकर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगी। ध्यान में रखना, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिश्रण को, जो परिमेय, क्योंकि देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, अभी हम बताएं कि √2 √3 ये सब अपरिमेय संख्या है, जो रूट के अंदर रह जाए और जो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को या मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं। जी हाँ, जैसे √3 हो गया, √5, 2, 5, 3, कुछ भी नंबर आप लिखिए। जी हाँ, कुछ भी आप नंबर, जितना भी नंबर लिखिए, सारा नंबर क्या है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सब मिश्रण होती है, सारा संख्या है। देखिए कैसे, नेचुरल नंबर जो था, नेचुरल नंबर जो था वो नेचुरल नंबर में कौन था, होल नंबर, मतलब हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर में था इंक्लूड, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ था। और फिर था रेशनल नंबर, तो होल नंबर, सॉरी इंटीजर, इंटीजर और होल नंबर इंटीजर में आ गया था, और फिर इरेशनल नंबर आ गया था, और फिर ये इनरेशनल नंबर। और इस देखिए इरेशनल और इरेशनल, ये दोनों में पूरा संख्याएं इंक्लूड है। अब ये दोनों सारा संख्या को इंक्लूड कर देंगे, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सबको मिला देंगे तब जाकर बन जाएगा वास्तविक संख्या। तो अब आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को पूर्ण रूप से मिला दें तो वो जाकर क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, समझ में आ गया, ठीक ना। तो ये था परिमेय और अपरिमेय संख्या का वास्तविक संख्या का ये खेला था, ठीक ना। तो आई होप कि ये सारे समझ में आया होगा, सारे लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। हालांकि हम जो है पूरा लेक्चर दे रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कल भी लेक्चर चलेगी, अगला बार भी चलेगी, ठीक ना। चलिए, तो अगला वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। अगला वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो और हम कुछ आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हो गई ये संख्या है। अब आ गई बात कि इसी संख्या से, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि इसी चैप्टर से एक चीज और पूछा जाता है, पता है क्या, ठीक है, दशमलव प्रसार। जैसे कि आपको हम बता दें कि आपसे पूछ दे 0.7, इसी संख्या का पार्ट है, इसी संख्या का पार्ट है। हालांकि 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और इसी संख्या का ही पार्ट भी है, ठीक है। जैसे आपसे अगर पूछ दे कि 0.7 पे रेकनिंग है, इसको P/Q के रूप में बदलना है, इसी का पार्ट है, वास्तविक संख्या का ही पार्ट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 लिख देना है और के गो पर रेकनिंग है, के गो पर 1 पर 1 9 दे देना बस। अगर 0.78 1 पर रेकनिंग है तो देखिए 7 4 कितने पर रेकनिंग, दशमलव के बाद कितने पर रेकनिंग, 1 पर, 1 9 पड़ेगा, के गो पर रेकनिंग है, नहीं है, ए गो पर नहीं है, उसके लिए 0। दशमलव के बाद जितने पर रेकनिंग उतने, उसके लिए नीचे में 9 पड़ेगा, इसको भूल जाना, दशमलव को भूल जाना, लिख देना है 74। फिर उसके बाद जितने पे नहीं है उसके लिए 0, जिस पे नहीं है वो घट जाएगा। तो 74 में से 7 को घटा देंगे तो बचेगा 67, 67, जी हाँ 67/90, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। चलिए, उसी प्रकार आप देखिए ये भी इसी का पार्ट है इसलिए बता रहे हैं। अभी इसको देखिए 7 4 8 लिख देंगे और दशमलव के बाद 2 गो पे रेकनिंग, 2 गो 9 दे देंगे और जिस पे रेकनिंग नहीं उसके लिए 0 और जो नहीं है वो घटा दो। तो 48 में से 8 7 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 42 43 बचेगा, 43 2 और 2 3 नहीं, घटा दो ना भैया, 1 और ये बचेगा 8 में से 4, 41 बचेगा और बटा में न ये बच गया, ठीक ना। उसी प्रकार अगर आपके पास 2.74 पर रेकनिंग रहा ऐसे, तो ये देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ये इसलिए बता रहे हैं हम क्योंकि इसी पार्ट का यानी क्लास 10th का वास्तविक संख्या का ये पार्ट है जो मैट्रिक में एक नंबर में ये पूछा जाता है, तो इसी का ये पार्ट है, ठीक ना। चलिए, ये 2 है तो 2 को पहले लिख दीजिए और इसको फिर ऐसे 0.7 पे रखनी, ठीक ना। अब यहां से क्या करेंगे, 2 + 0.7 है
और तो 0.7 है तो क्या करेंगे इसको 7/9, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 दूना 18 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना 7/25/9। जी हाँ, अब ऐसे करना, मतलब जो भी नंबर रहेगा ना यहाँ पे उसको बाहर करके अपना काम कर लेना, ठीक ना। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक ना। तो कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पे, मतलब एक्सरसाइज पे लेक्चर देंगे और एक्सरसाइज के सवालों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।